को हाईलाइट करने के लिए आपस में लोग विवाद कर लेते हैं। जहाँ तक ये मेरा सोच है। एकदम आप ये परफेक्ट कर रहे हैं। उन लोग में कोई बिगाड़ नहीं रहता, कोई बिगाड़ नहीं, खाली फैन को भड़काना रहता है कि कौन लकीर खींचेला के का कइले बा हम काल बतिया अभी बरा ना बतिया। मनोज तिवारी शुरुआत की है और आज मनोज तिवारी की लकीर खींचा हुआ है, उसी पे सारा भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात कर दिया, क्योंकि इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है भोजपुरी इंडस्ट्री का, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं जीरो लेवल से यहाँ तक। भाई हमारे साथ है यहाँ पर, इन्होंने जो चार लगाए हमारे गाने में, समझ के वो गा रहे हैं गाना, हम खुश थे, हम सब फैन है इनकी आवाज के। सबसे पहले आपके जो चैनल है उनके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं संतोष सावंत, जैसा कि मैंने उनके न्यूज़ देखा और खेसारी जी का लाइव भी मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं खेसारी जी को छेड़ा गया है, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि खेसारी जी को आप बोले कि छेड़ा गया है, तो वो मतलब सुपरस्टार में शोभा नहीं देता है कि आप छोटे छोटे यूट्यूबर को टारगेट कीजिए। आप बड़े सुपरस्टार हैं, आपका लेवल अलग है। बिल्कुल सही बात है, आपने ये सही कहा कि अगर एक कहावत भी है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, हाँ, तो उस पे ध्यान नहीं देना है। हालांकि खेसारी जी को इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी न किसी को ईगो लग जाता है। हाँ। तो उनको शायद ईगो लगा, इसलिए ये ऐसा। आप जैसे सर आज से 20 साल पहले वर्क करते थे, उस समय का भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ था, अभी का भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है, उस समय का कुछ बात बताइए जो अभी मतलब कि बर्बाद करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग उसको कैसे कैसे समेट के लाए यहाँ पर। देखिए, जैसा कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्या, अगर भोजपुरी भाषा को कहा जाए तो लोग यहाँ पर सिंगर को ही मान लेते हैं कि सिंगर जो कर रहा है वही भोजपुरी भाषा है। हाँ। अगर सिंगर अश्लील गाता है, गंदा गाना गाता है, या कुछ ऐसा शब्द बोल देता है, उसी को लोग मानते हैं कि ये भोजपुरी भाषा इन्हीं लोगों के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा बात। भोजपुरी भाषा जो हमारा जो कल्चर है बिहार का, उस पे टिका हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करते हैं, भोजपुरी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे जो सिंगर भाई हैं उनको, जो अश्लील परोस देते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारे बिहार के ही लोग जाके बाहर रह रहे हैं, मुंबई, दिल्ली या अदर कंट्री में भी रह रहे हैं, तो लोग भोजपुरी बोलना अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि भोजपुरी को इतने निम्न स्तर पर गिरा दिए हैं ये सिंगर लोग कि इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी जैसे कि बॉलीवुड में एक गाना आया पावर स्टार पवन सिंह जी का, और काफी तहलका मचा दिया, यूट्यूब सेक्शन जाम कर दिया, एक दिन में 16 मिलियन व्यू चला गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पर गर्व महसूस करेंगे ना सर, कि राजकुमार राव जी, श्रद्धा कपूर जी कहीं ना कहीं हम लोग का भाषा का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सर, लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा, स्त्री 2 क्या भोजपुरी गाना है, भोजपुरी फिल्म या हिंदी मूवी? हिंदी मूवी है, बॉलीवुड का मूवी है। तो उसमें जो गाना जो गाए हैं पवन जी, वो भी हिंदी ही है। हाँ 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 हाँ। तो आप ये बताइए कि उसमें भोजपुरी का कहाँ से प्रमोशन हुआ? भोजपुरी का एक्टर है सर। जब जैसे कि कोई बड़ा एक्टर जाता है काम करने, तो हम लोग के लिए गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि जैसे बॉलीवुड वाले हॉलीवुड का कॉपी करते हैं, तो हम लोग भी तो बॉलीवुड का कॉपी करते हैं। तो पावर स्टार जी का आवाज में गाना आना, जैसे कि यूट्यूब पे सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गर्व का बात है। देखिए, गर्व की तो बात है ही, लेकिन ये कोई नया नहीं है। नहीं, इससे पहले भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो कि हिंदी इंडस्ट्री में जाकर एक्टिंग भी किए हैं, सिंगिंग भी किए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं है। उदित नारायण जी भी सर, उदित नारायण जी भी हैं। हालांकि उससे अगर पहले कहा जाए तो हमारे शारदा सिन्हा। अच्छा, शारदा सिन्हा जी भी। और शारदा सिन्हा को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अगर इंडस्ट्री में गई, हिंदी इंडस्ट्री में गई, तो ऑलरेडी भोजपुरी गाने को लेकर वहां गई। ओ, भोजपुरी गाना से ही उनको पहचान मिला। देखिए, सबसे बड़ी खबर सर ने बता दिया। आज एक गाना गा दे रहे हैं कोई लोग और विवाद कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से सुपरस्टार जो है, जो इनसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को मतलब कि नाम पहचान बॉलीवुड में दिए हैं। जैसे शारदा सिन्हा जी के 1-2 गाना उन्हें बता सकते हैं। वो मैंने प्यार किया में गाना था, कहे तो से सजनी, इस तरह से था गाना। पूरा याद नहीं है, आप उसको सर्च करके देख लीजिएगा। ये उदित नारायण जी भी काफी दिए हैं। हाँ, उदित नारायण तो खैर वो भोजपुरी तो बहुत पहले से हिंदी ही गाते थे, लेकिन बीच में भी बहुत सारे भोजपुरी फिल्म के लिए भी उन्होंने गाना आवाज दिया है।
और जहां तक लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने एक लकीर खींच हाँ, दिया हाँ, भोजपुरी के लिए। मेन यही बात का बिगाड़ हुआ है खेसारी जी से, उनको बुरा लगा है। बिल्कुल, लेकिन कहना ये है कि पवन सिंह ही लकीर नहीं खींचा है, उनसे पहले भी खींचे उनसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, जो अच्छा, मनोज जी तिवारी आज एकदम जो बहुत एमएलए अच्छा। हैं, जी जी जी। तो सांसद हैं, उन्होंने बहुत पहले हम लोग का भोजपुरी फिल्म बनता था बिहार के लिए, जिसमें उस वक्त कुणाल सिंह हीरो थे और भी लोग काफी थे, बहुत बहुत हमार गंगा, हमार भौजी, वो बहुत सारे चीज तो अब फिल्म बन हाँ, नहीं रहा है। तो वो बनता था। बीच में फिल्म कई सालों से होना बंद हो गया, बनना बंद हो गया भोजपुरी। उसके बाद अगर कोई शुरुआत किया तो मनोज तिवारी शुरुआत किए, और आज मनोज तिवारी की लकीर खींचा हुआ है, उसी पे सारा भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात कहते हैं क्योंकि इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है भोजपुरी इंडस्ट्री का, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जीरो लेवल से यहाँ तक आज डायरेक्शन पर पहुंचे हैं। आप सर जैसे पहले कहते थे कि कोरस किए हैं, तो उस टाइम का भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा था, मतलब कि विवाद विवाद चलता था? देखिए, विवाद तो उस वक्त भी था, विवाद उस वक्त ही था, लेकिन इतना फैलता नहीं था। और ये पूरे इंडस्ट्री को फैलाने में, पूरे बिहार या इंडिया एक है या पूरे दुनिया में, देश दुनिया में फैलाने वाले सिर्फ यूट्यूबर ही हैं। हमने खेसारी जी का भी लाइव हमने देखा, यूट्यूबर पे गरम थे। हाँ, वो तो यूट्यूबर पे ही वो गरम थे। और दूसरी बात क्या है कि खेसारी जी भी जो भी बोले हैं तो एक दायरा में रहकर बोले हैं। अच्छा। और उस दायरा को यूट्यूबर वाले ने बिल्कुल तोड़ दिया है। अभी जैसे कि मगैया जवान में गौतम जी को भी हमने देखा कि वो भी कुछ बढ़ा चढ़ा के बताए हैं सारे यूट्यूबर। उसके बाद विशाल सिंह जी हैं जो लाइव आकर उन्होंने भी कुछ अपशब्द करके बोला है। और भी एक और हमने देखा, कोई लेडीज थी, बहुत लोग हैं, सूर्या भाई लोग हैं, वो भी कुछ लोग अपशब्द बढ़ा चढ़ा के। खेसारी जी ने बहुत आदरपूर्ण से पवन जी से आग्रह किया है, लेकिन यूट्यूबर लोगों ने उन्हें बढ़ा चढ़ा के अपशब्द बोल बोलकर इस विवाद को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस विवाद को रोकने के लिए क्या बोलना चाहते हैं हमारे जनता लोग से? देखिए, इस विवाद को रोकने के लिए मैं यही कहूंगा कि हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, आप उस चीज को बढ़िया से परोसिए, बढ़ा चढ़ा के ना परोसिए, तो ये विवाद रुक सकता है। और हाँ, जहां तक कि अगर खेसारी जी अगर लाइव आके बोले हैं तो मैं उन्हें भी गलत कहूंगा। अगर उन्हें बुरा लगा, कोई अगर यूट्यूबर अगर ऐसा कोई बोला है तो उन्हें बुरा लगा। पवन जी और खेसारी जी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है एक दूसरे के बीच में। बहुत अच्छा। तो खेसारी जी ये चाह कर सकते थे कि दोनों आपस में मिलकर और बोलते कि हाँ पवन भैया ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा सा उस पर देख लीजिए। आखिर हम ही लोग दो को, आखिर अगर कहा जाए तो अभी दोनों स्तंभ है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, ये लोग दोनों स्तंभ है। और जो भी अभी नए गायक आ रहे हैं, इन लोगों को आदर्श मानकर काम कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, आपस में विवाद ऐसा ना करें कि जो आने वाले हमारे सिंगर भाई हैं, कलाकार हैं, उन पर असर पड़े। कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह जी का अभी गाना बहुत सारे जैसे सुपर हिट गाना दे रहे थे, और खेसारी जी का गाना, ये रियलिटी है, थोड़ा डाउन था, उनका फैन फॉलोइंग थोड़ा डाउन था, क्योंकि पावर स्टार जब मूड बन जाता है तो काफी मतलब कि हिट गाना दे रहे थे। उसी में एक कोई लिख दिया था कि आप रेंग रहे हैं, इसी पर वो बमक गए कि हम कौन रेंगता क्या क्या, पूरा लाइव में मतलब कि बोल रहे थे। लेकिन हमारे यूट्यूबर जो भी भाई हैं, जो मीडिया वाले भाई हैं, इन सब चीजों को बढ़ावा ना दें। देखिए, अभी क्या हुआ था कि जब पवन सिंह जी ने काराकाट क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बीच सारे लोग चुनाव पर फोकस था। खेसारी जी का भी चुनाव पर ही फोकस था, भले वो चुनाव में खड़े नहीं थे, चुनाव का सपोर्ट करने आए थे, तो सारे लोग डिस्टर्ब थे। इस बीच में क्या हुआ कि कुछ ऐसे सिंगर हैं जो बाजी मार रहे थे, तो इन लोगों का गाना नहीं चल रहा था। इन लोगों का गाना नहीं आ रहा था, ना खेसारी जी का ना ही पवन जी का। उसके बाद जैसे ही गाना आया तो अपने गाने को हाईलाइट करने के लिए आपस में लोग विवाद कर लेते हैं। जहां तक ये मेरा सोच है। एकदम आप ये परफेक्ट कर रहे हैं। उन लोग में कोई बिगाड़ नहीं रहता, कोई बिगाड़ नहीं रहता, खाली फैन को भड़काना रहता है कि मतलब गाना चले। देखिए सर, बहुत अच्छा बात कह दी है कि कहीं ना कहीं वो लोग दोनों भाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, हम लोग ज्यादा मीडिया में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जिसपे व्यूअर लोग भी, उनका फैन पगला जाता है, उल्टा पल्टा कमेंट करेगा, वीडियो बनाएगा। चलिए दोस्तों, एन शांति लाइव देखने के लिए धन्यवाद। आज से सावन जी के साथ, सावन जी का ये बयान था, सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ बोलना चाहते हैं सर? बिल्कुल,
मैं दर्शकों को चाहूंगा कि हमारे जो एन शांति न्यूज चैनल है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनके वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप सभी का प्यार दुलार हमें मिल रहा है। जी नमस्कार दोस्तों।